मना कर देते हैं। मोबाइल रिकॉर्ड मतलब किस चीज़ का रिकॉर्ड, पैसे लिया रिकॉर्ड दे देंगे। अगर मैं नहीं भरता हूँ फिर भी गुस्सा करता हूँ तो मेरे को जड़ में ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों में सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार अपना सर्वे जारी है भाई तुसाम नलवा और लोहारू हल्के का, लेकिन साथ के साथ मीडिया का काम है जी ग्रामीण क्षेत्र की या हर एक बंदे की जो अपना नागरिक है, आम नागरिक है, उसकी समस्याएं परेशानी जनता का शामिल धरना और सरकार को शासन प्रशासन को उन समस्याओं से अवगत करवाना। जो अपना साइड में आप भाई देखने ना रहे हो, इसका नाम प्रताप है भाई। और हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जिला भिवानी के तहसील तुसाम के गांव सिडान के अंदर मैं मौजूद हूं। और लगातार आप पीछे भी देखे है, लगातार देखने ना रहे हो भाई, सिडान गांव तो एक ऐसा नाता बन गया है मेरा और मेरा चैनल खोज हरियाणा का कि लगातार आप ही जो है आम समस्याएं, चाहे वो धर्म परिवर्तन का मामला हो, चाहे वो जो दो संप्रदाय के बीच में हाल फिलहाल में चलना रहा भाई मेवात की जो घटना थी 31 जुलाई की वो हो, और आज फिर एक बार फिर तक जो है गाँव सिडान में मैं मौजूद हूँ। यो जो भाई है इसका बैंक के साथ कोई मतलब झगड़ा है, रोड़ा है बहुत लंबा, 2009 तक लेके और 2023 चलना रही है। और कुछ महीना बाद जो है वह 2023 भी चली जाएगी, अभी 2024 देखने में मिलेगी। लेकिन वो जो मामला है वो सुलटन में नहीं आ रहा है। अब पूरा मामला के है और ये 2009 तक किस तरह शुरुआत हुई और क्यों आज भाई ने मीडिया का सामने आना पड़ रहा है और अपनी समस्याएं जनता के, बैंक के और शासन प्रशासन का आगे धरनी पड़ रही है, क्योंकि ये जगह जगह तक धक्के खा के दर दर भटकी, वकील भी करके देख लिया और अपने जो हरियाणा सरकार है, भारत सरकार है, उनके दरवाजे भी खटखटा चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तब जाके आखिर में जो इन्होंने फैसला लिया कि भाई अब जनता के सामने आना पड़ेगा ताकि इनकी आवाज़ और इनकी मांग सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुँच सके और ये अपनी बात जनता का दर सके। तो प्रताप भाई सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। तो अपना जो है कहानी कड़त शुरू है, कड़ती हो झगड़ा शुरुआत हो है, सारी बात डिटेल में जनता के सामने करो। चलो भाई साहब 2009 में मैं एक लोन लिया 2 महीने का, 35,000 रुपये मैंने लोन दिया था। कौन सा बैंक पे? सोसाइटी से। लेने के बाद 3 साल तक मैंने संभाला, कौन मैं डिफॉल्टर हो गया। किस सोसाइटी से लिया था? ये मैसे का लोन दिया था 2 महीने का। कौन सी सोसाइटी? ये सोसाइटी मीरान से। मीरान सोसाइटी। हाँ, मीरान से देने के बाद 3 साल तक हमारी मल्ली कट गई। उसके बाद बैंक कर्मचारी मेरे घर आए थे, बोला तेरे को एक लोन और दे दें 1,90,000 का। तो आपने जो लोन था 2009 में जो लिया है वो आपने भरा नहीं? नहीं, मैंने नहीं भरा बिल्कुल भी, डिफॉल्टर हो गया? बिल्कुल डिफॉल्टर था मैं। उसके बाद मेरे को बुलाया गया, बोला तेरा ये लोन क्लियर हो जाएगा, ये तेरा 1,90,000 खड़ा रहेगा, इसका कोई ब्याज नहीं है। मैसे की डायरी का लोन था। कितने रुपया का? 1,90,000 रुपये का। ठीक है जी। 1,90,000 का मेरे को 20 दिन वाला 5,000 रुपये रिश्वत के लगेंगे और यो लोन कर लिए 90,000 का तेरा खड़ा रहेगा। 90,000 रुपये मिले, 1,90,000 तो मेरे को दे दिए, 90,000 वाले तेरे को एक किस्त बाद में मिला 2 महीने बाद में। अच्छा। उसके बाद फिर मेरे को 2 साल निकल गए, मैं बैंक में गया ही नहीं। अच्छा। मैं डिफॉल्टर हो चुका, कोई मेरे पास रसीद नहीं आई, कोई पीछा बढ़ने की बात नहीं हुई। उसके फिर कर्मचारी आए, बोला तेरे को 1,12,000 का कोई तेरा लोन आ रहा है, सारे लोन क्लियर हो जाएंगे, एक लोन खड़ा रह जाएगा। मैं अनपढ़ आदमी था, गुट्ठा लगवाया और साइन करवाया हाथ पकड़ के। वो लोन देने के बाद में मैं 1,12,000 का मैं गया है को नहीं, मेरे 1,12 मेरे को मिले ही नहीं वो रुपये। वो आप खागना शाम घर भेज देंगे तेरे को, वो ठीक है। वह कई दिन तक वो जिक्रा ही नहीं चला। उन्होंने क्या करा, मेरे पर केस कर दिया। तो शाम केस चला लंबा चौड़ा, मैं भीतर जेल में भी गया और 3 दिन बाद मेरी जमानत होगी। ये मेरे में मैंने मोदी की भी चिट्ठी लिखी, मनोहर खट्टर की भी लिखी, SDM की लिखी, DC की भी लिखी, मैंने पूरे प्रशासन में चिट्ठी लिख ली, कोई सुनाई नहीं है। बड़े से बड़े अधिकारी बैंक में भी मैं सब जगह जा लिया, कोई सुनाई नहीं है। वो तो बोलते काला काला कभी लड़ता है नहीं है, कर्मचारी का कोई नहीं मारता बोला गया। अब लास्ट हथियार ये है कि मैं जेल में नहीं जाना चाहता, वहाँ से हत्या करना चाहता हूँ मैं, सीधी सी बात है। पहला लोन आपने लिया जी 2009 के अंदर, फिर 2 साल बाद 2011 में फिर आपने 1,90,000 का एक और लिया। हाँ, 90,000 तो मेरे को कुल ही 90 मिले थे मेरे को। अच्छा। 90 तो वो पेंडिंग छोड़ दिए थे। अच्छा। दिए नहीं, बोला 3 महीने बाद में मिलते ही हैं। वो ठीक है तो कोई बात नहीं। तो मेरे को तो पैसा वापस भरा नहीं मैंने, तो दोबारा मेरे को कौन देगा पैसा, दिया नहीं। तो हो गया तीसरा 2013 के अंदर कितना रुपया लिया आपने? 2013 में मतलब 1,12,000 का बना दिया थोड़ा। अच्छा। हाँ, 1,12,000 में 60,000 रुपया पाम निकाल के खा गए और गुट्ठे मेरे टिकवाए गए थे। उसके बाद जो 1,12,000 का लोन था तीसरा, उसके बारे में बैंक अधिकारियों के साथ या जो बंदे अपना लोन दुआनी थे उनके साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हुई?
मेरी बातचीत कई भारी हुई, गम आदमी इकट्ठे करे, सब कुछ कर लिया, लेकिन गरीबों का कोई साथी नहीं है, सब पैसे वाले के साथी हैं। बैंक की तरफ ने बोलने लगे, मैं चुप कर बैठ गया। आपने ग्राम पंचायत या सरपंच से इस बारे में बातचीत करी? मैंने सरपंच न, मैं हर जगह मतलब कि नहीं घूमना था, वहाँ घूम आऊँ। मैंने गाड़ी ने 15-20 हज़ार किराए के लगा चुका मैं, गाँव की पंचायत भी करी, मुख्य आदमियों पे गया, लेकिन इसे कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अब आप कह रहे हो कि भाई आप जो है आत्महत्या का ऊपर उजागर हो रहे हो भाई आप। हथियार है मेरा, लास्ट ही फाइनली फैसला है मेरा। मैं जेल जाके देखा है 2 दिन कि वहाँ के माहौल है, मैं जेल नहीं जाना चाहूँ। सरकार की ये गुजारिश है कि मेरे लोन की पूरी जांच हो, अगर मैं दोषी हूँ तो चाहे मेरी उम्र भर की सज़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं दुख नहीं मानूंगा। लेकिन खाने वाले पे दोषी तो बाहर घूम रहे हैं, जो निर्दोष है उसको अंदर डाल लें, सीधी सी बात है। ये रसीद किस चीज़ की है? ये रसीद मनोहरलाल खट्टर के डाली थी एक चिट्ठी, और अपने मोदी जी को डाली थी एक चिट्ठी। भाई ये SDM के भी है, DC के भी है। SDM DC और जो है ना मनोहरलाल खट्टर या अपनी जो भारतीय सरकार है, मोदी जी का नाम भी इन्होंने लिखा है, बैंक वाले नाम भी इन्होंने लिखा है, यानी कि ये दर दर की ठोकर खा चुके हैं। और ये वह रसीद ले रहे हैं जो मतलब 60,000 का लोन लिया था, 90,000 का लिया था, और 1,12,000 का जो लोन लिया था। अच्छा, आप बता रहे हो कि आपने केस भी कराया, तो जो आपका वकील है उसका आपने के बातचीत करी, वो आपने के बोला स्टार्टिंग? वकील से तो यही बात हुई थी कि वकील ने कर दिया था, वकील बोला तेरे केस में दम है भाई, खूब लड़ाई लड़ेंगे हम, न्याय दिवाएंगे, लेकिन मेरे को कोई न्याय नहीं मिला। मैंने वकील भी एक दो बदले, लेकिन खुद वकील से जाके आप बात कर लेते हैं, सीधी सी बात है। कौन सी साल में लगे आप वकील करण खातर? स्टार्टिंग में कोई करा? में ये शायद मेरे को आज 5-6 साल हो गई। तो यानी कि 2018-19 में आपने वकील कराया? हाँ, अन के बैंक वालों ने केस करा मेरे पे, तो केस भी कराया, लेकिन घर मेरे घर कोई भी चिट्ठी नहीं भेजी, ये पैसे भरने हैं, उन्होंने सीधा केस कर दिया, और मैं बैंक उड़ चले गया कोर्ट में, वकील के में जमानत हो ली मेरी। अब वकील तक के बातचीत तो ईब के का वकील? वकील ये कह रहे भैया पैसे भरने पड़ेंगे, मेरा कोई हथियार नहीं है, लेकिन वकील रिकॉर्ड ही नहीं कटवा रहा कोई मेरा। आपके पास मतलब कि रिकॉर्ड नहीं है, वो चेक नहीं है जो आपका लोन बना है? हाँ, मेरे को मेरा वकील जो वकील के थ्रू या मेरे सीधे जाके बैंक में मेरा पूरा रिकॉर्ड दिखा दो कि मेरा पेटा भर जाएगा, सीधी सी बात है। अब 3 लोन कर दिए, किस्ती भर डिफाल्टर पे डिफाल्टर लोन कर रखे हैं मेरे, किस चीज़ किस बेस पे लोन कर दिए मेरे ये। अब एक बार तो बताओ कि हम डिफाल्टर लोन दे रहे तो पैसे वाला क्यों नहीं दे रहे? मैं तो गरीब आदमी, ज़मीन मेरा नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरे, तो कुछ भी नहीं है मेरे। तो पैसे तो आपके पास आए हैं भाई साहब, 60,000 रुपये भी आप लेकर आए हो 2 पैसा के, 1,90,000 भी आपके दोहराए हैं, 1,12,000 के पीछे भी आप दोहराए हैं, पीछे तो आए हैं, नंबर तो हैं पैसे सिर्फ एक ही लोन के आए, 90,000 रुपये का लोन है ना, उसके मेरे पास कुल 30,000 रुपये मेरे को दिए थे, बाकी वहीं रख लिए थे। बाकी मेरे को फर्जीवाड़े में गुट्ठे टिकवाए गए थे। मैं वादी से गारंटी से कहता हूँ, रिकॉर्ड कटवाओ, मैं साथ दूध का दूध पानी करके दिखा दूँगा वहीं पर। तो आपका जो वकील है वो रिकॉर्ड नहीं कटवा रहा बैंक से? वो इसने ये 3 रसीद कटवाई थी, बोला अब की बार आएगा, अब की बार आएगा, एक रामफड़ है बैंक में, वो लेके गया था, बोला जी मैं नया आया हूँ, उसका भी रिकॉर्ड कटवाई, देखो नया है पुराना है, वो जाए नहीं रहा है वहाँ पर कोर्ट में। मतलब जो बैंक अधिकारी हैं वह आपने सही बात, सही रिकॉर्ड नहीं दे रही हैं? बिल्कुल भी नहीं दे रहे। बैंक में जाएंगे तो बोला भाई पैसे भरने पड़ेंगे, पैसे भरने पड़ेंगे, या वो तेरे को बोला तो हत्या करनी पड़ेगी, सीधे सरेआम बोलते हैं, कोई शर्म नहीं करते। प्रशासन के पास आप गए, पुलिस के पास गए हो? पुलिस में भी चिट्ठी लिख रखी है मैंने, अभी भी लिखी थी 2 महीने पहले। ये मेरे पास एक पूरा रिकॉर्ड है, थाने का भी है, DC का भी है, SDM का भी है, तहसीलदार का भी है। कोई भी मेरे पास दरकार मांगो भाई मैं दे दूँगा आपको, कोई भी आप चेक करो मेरे पास। थाने वाले क्या बोले आपने? थाने वाले बोलते हैं हमने पूछ के लोन लिया था, हम किस कारोबार हो जाएंगे। किस थाने में गए थे आप? तो शाम थाने में गया था। तो हाँ, अभी मेरे पास चिट्ठी पड़ी यहाँ और दरकार लिखी हुई, देख लो आप पढ़ के। तो कहने की बात यह है कि भाई आप दर दर की ठोकर खाने के बाद अब आखिर में आप आत्महत्या करण? बिल्कुल बिल्कुल, यही एक चारा है। 9वें महीने की 28 तारीख शायद है, लोग कह रहे हैं कि अंदर जाना ही पड़ेगा, तो मुझसे पहले कुछ न कुछ करके देऊँगा, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगा, ये मेरा लास्ट फैसला है, सीधी सी बात है। और जो ये जो मैनेजर है ये बड़वा का है, और उसने ही बोल दिया मैंने कि तू ये सोचता है कि इसको पीछे खा के मैं बड़ों में बैठा रहूँगा, तेरे को फंसा के जाऊँगा, ये ले मार, ये बोलता हूँ मैं, बिल्कुल फंसाऊँगा उसको मैं। या तो उसके पास ऊपर किसी कार्रवाई होनी चाहिए, और या फिर उसको सामने आके बोलना चाहिए इतने पैसे मैं खा के मैं भर दूँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पैसे मैं भरने तैयार हूँ, जो मेरे पैसे खा के भरो।
आप एक मतलब कि कर्मचारी के ऊपर आरोप लगाना लग रहे हो। भी खुल के लगाता हूँ, भूप है मैनेजर, बड़वे गाँव का भूप है। तो आपके आपके पास क्या कोई सबूत है उस बात का कि भाई आपका रिश्वत ले रखी है, उस बात का केस? सबूत है मेरे पास, हर चीज़ का सबूत है। सबूत ये है कि फिर रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे बैंक वाले? अगर तो मेरा सबूत नहीं है तो रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे? वह रिकॉर्ड दो कि ये भूप ने ये काम करके गया है। तो जो 60,000 रुपये का लोन स्टार्टिंग में आपने लिया था, शुरू में लिया था, तो उसमें आप दिवालिया घोषित हो चुके थे, डिफॉल्टर घोषित हो चुके थे। तो फिर दूसरा लोन आप खुद लेने गए थे 2009? खुद नहीं गया मैं, खुद उन्होंने आगे घर पे बोला था, उन्होंने कुछ लालच था कुछ, ठीक है, 10,000 रिश्वत के लिए थे होना। अगर मेरे को ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ज्ञान होता क्यों लोन लेता हूँ, क्यों मैं जेल जाऊँ, क्यों मैं ये नजर की ठोकर खाऊँ मैं? 3 लोन आप किसी भी कर्मचारी मेरे गांव में पूरे गांव में घूम ले भाई साहब कितने लोन है, एक लोन से दूसरा लोन पा गया तो मैं जेल में जाने की तैयार हूँ। तो लोन को सरकार किसी को नहीं देती, कुछ लोभ होता है इसलिए 3-3 लोन करती है बैंक। तो आप पहले में भी दिवालिया हो गए थे 2009 वाले में भी, दूसरे में भी हो गए, फिर तीसरा लोन किस हिसाब से दिया था आपने? तीसरा भैंसा की डायरी का लोन दिया, 1,90,000 का लोन पास किया था, कुल 90 मेरे को दे दी थे, लाख रुपये वहाँ मेरे को जमा रख लिए थे मेरे। मतलब ये मिलेंगे 3 महीने बाद में, एक रसीद हुआ, एक पैसे भरने पड़ेंगे कुछ तेरे को। वो ठीक है, मेरे पैसे भरने थे का रुपये में 23,000 पाते यार, कुछ 10 रिश्वत के ले लिए, कुछ पीछे 35,000 भी पीछे के थे वह काट लिए, तो मेरे पैसे थे का, मैं क्यों भरूँ था? और आप तीनों लोन में दिवालिया हो गए? अब भी मैं 3 लोन में डिफॉल्टर हूँ बिल्कुल। अगर जब मेरे एम सील बना रखा है उन्हें, ये बोलते हैं कि एम सील है मेम्बर सोसाइटी का, मैंने 1,12,000 का बना दिया, 50,000 60,000 रुपये खा गए, 50,000 मेरे पास जमा है। अगर जमा तो डिफॉल्टर किस चीज़ का हूँ मैं? हर चीज़ की सुविधा आती है वहाँ, मतलब कि लोन पे कुछ छूट भी आती है और मुआवजा भी आता है आवे, तो इस चीज़ का मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता मेरे को, डिफॉल्टर क्यों कर रखा है फिर? अगर मेरे 60,000 रुपये जमा है वहाँ, तो मेरे को डिफॉल्टर क्यों कर रखा है? वहाँ पर तो सही रखो मेरे को भाई, वहाँ पर सही रखो, वो जो स्कीम आती है सरकारी वो तो मेरे को मिलनी चाहिए, वह भी नहीं मिल रही, वह तो डिफॉल्टर है। चलो मानता हूँ एक लोन उन्होंने भर दिया, ये 2 में तो डिफॉल्टर हूँ, अभी मैं मौजूदा डिफॉल्टर हूँ 2 में। आप रिकॉर्ड आप चेक करवाओ कटवाओ, मेरे को रिकॉर्ड बैंक में नहीं बढ़ने देने मेरे को, तो सोसाइटी के अंदर में सोसाइटी नहीं बढ़ने दे रहे मेरे को तो पहले से दौड़का देते हैं कर्मचारी, मना कर देते हैं। मोबाइल रिकॉर्ड बोले किस चीज़ का रिकॉर्ड, पैसे लिया रिकॉर्ड दे देंगे। मैं पीछे की रसीद मांगता हूँ मैं 45,000 की, भाई मेरे को रसीद और रसीद नहीं दे रही मेरे को। ये भी 2 नंबर में रसीद है, 1 नंबर की रसीद नहीं है। अगर जिस टाइम चेक पे साइन होते हैं वो चेक दिखा दो, कहाँ है मेरा? वो चेक नहीं दिखा रहे मेरा। बच्चे की कुछ आप दो रहे? 2 लड़के हैं मेरे, एक तो 12 साल का है, एक 8 साल का है। तो आत्महत्या तो देखो कोई इस बात का मतलब कि इलाज नहीं है भाई, आत्महत्या करो तो बच्चे फिर पीछे वीरान होंगे। बिल्कुल हो तो हो, लेकिन जो बाहर घूम रहे हैं ना छाती तान के, बोला हमने ये काम कर दिया, फिर क्या मरना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उनका नाम आएगा कि उन्होंने मारा, दोषी भाई है। फिर तो रिकॉर्ड भी लिख रहा है, सरकार भी कटवाएगी। ये बात सरकार तक जानी चाहिए, पूछनी चाहिए। ये सब भ्रष्टाचार है इस बैंक में कि लोगों के खुद पैसे खा जाते हैं, कि कोई भी सुनाई नहीं है। बड़े अधिकारी आते हैं, फोन आया चंडीगढ़ से, बोला आपकी वह भाई साहब लोन भरने पैसे नहीं है, बोला आप जेल जाओगे, मैं जेल चल जाऊँगा, ये दिक्कत है। तो ये जो जनता अपना देखने ना रही है, जो प्रशासन अपना देखने ना रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारी अपना देखने ना रहे, उनते के उन्हें ये कहूँ, मेरी यही मांग है कि मेरा न्याय करो मेरे साथ। जो ये हो रहा है ना, भ्रष्टाचार हो रहा है भाई, मेरे पैसे खा गए हुए, अगर मेरे शाम ही आ जाओ वह, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतने पैसे हम ना खाए, इतने हम भर, इतने आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी साल में इतना बहुत मैंने भिगोने किराया लगा दिया मैंने, वकील बहुत वकील करे मैंने। यही मांग है मेरी, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे को सज़ा कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह दोषी है तो बाहर क्यों घूम रहे हैं, वह रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे? मेरा मेन मुद्दा मेरा यही है कि मेरा रिकॉर्ड होना चाहिए पूरा 3 लोगों का, तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए मेरा। इस रिकॉर्ड मांग रहा सरकार से मैं, और बैंक कर्मचारी से रिकॉर्ड मांग रहे होंगे, मैं रिकॉर्ड दो। बैंक में जाऊँ तो मैं रिकॉर्ड काट के दो, भाई साहब ये तेरा 45 का है, ये तेरा 60 का है, ये तेरा 1,12 का है, कि मेरा लोन दो काट के, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, इज्जत के साथ दो। अगर मैं नहीं भरता हूँ फिर भी गुस्सा करता हूँ तो मेरे को जेल में ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो सारी बात भाई आपने सुनी, और भाई का कहना है कि जो सबूत हैं, अगर मैं दिवालिया हूँ तो भाई, अगर मैं डिफ़ॉल्टर हूँ और मैंने लोन यूज़ कराया है तो उस बात की सज़ा हो जाए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं सज़ा भुगतने में तैयार हूँ। लेकिन जो साथ में दोषी हैं, जो भाई का कहना है भाई निजी विचार हैं, ये
कर्मचारियों के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, जो मैनेजर साहब हैं सोसाइटी के, मीनान सोसाइटी के, उसके ऊपर। और सारी बात जनता का सामने न धरी, शासन प्रशासन का आगे धरी। पहले भी दरवाजे खटखटाए हैं, दर दर की ठोकर खाई हैं। ये जो है ना अलग अलग पत्र लिख चुके हैं भाई, कोई मनोहर लाल खट्टर जी का नाम पर, कोई बैंक अधिकारियों का नाम पर, थाना में भी जा चुके हैं। और हमारे जो भारत के हालिया हालचोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हर एक वर्ग की, चाहे वो गरीब तबका हो चाहे कोई भी हो, सबकी सुनवाई करते हैं, तो उनका नाम भी ये पत्र लिख चुके हैं। सीम विंडो वगैरह पर भी लगाई क्या आपने? सीम विंडो सब लगा दी मैंने, लगा के छेक लिया मैं, तो ये पड़ी आपके सामने पड़ी, आप देख लो। सीम विंडो भी लगा दी मैंने, तो शाम लगवाई थी एक भाई ने, मुझे जानकारी नहीं है, बोला चल मैं लगवा, सीम विंडो लगवाई थी। एक रसीद आई थी, करिया पड़ी रसीद, कोई जवाब नहीं आया। ये मैंने एक ही महीने पहले कोई गढ़वा का लड़का सीम के नीचे रहता हुआ कोई चंडीगढ़, उसके पास से मिल के आया हूँ मैं। गढ़वा गाँव में आ रहा था, वो खेतों में रहता है। उसने एक एप्लीकेशन लिखी और उसने मेरे साइन करवाए, बोल मार दी, बोला मैं सीम का डाल दूंगा, इसकी कार्रवाई हो जाएगी। अभी तक तो वही नहीं है, होएगी नहीं हो तो क्या बता सकूँ मैं। उस भाई से दोबारा बातचीत करी आपने? मैंने कई बार करी, बोले भाई साहब मैंने डाल दी, इंक्वायरी हो जाएगी आपकी, सीएम के थ्रू इंक्वायरी हो जाएगी। वो भाई साहब ठीक है, अभी उसका नंबर है मेरे पास, मैं आपकी बात करवा सकता हूँ। तो भाई मतलब जिस तरह भाई कहना रहा, जो भाई गढ़वा गांव का भाई है, उससे भी सीम विंडो पर डलवाई गई है, जो इनकी अर्जी थी वह लगवाई है। और अलग अलग दर की ठोकर खा चुके होने के बाद अब यह हालात बन चुके कि भाई आत्महत्या के ऊपर जो है ना भाई आतुर हो चुके हैं। भाई अब कोई मेरे पास चारा नहीं है, आखिरी चारा ये है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। लेकिन हमारा संविधान भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भाई खुदकुशी करे, क्योंकि हर एक खुदकुशी में भी जो है ना कोई कोई कातिल शामिल होया करे है। तो इससे अगर ये आत्महत्या करें हैं तो उससे भी घर वीरान होगा, बालक वीरान होंगे, वह भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन जो हमारी हालचोट सरकार है, बहुत ही बढ़िया और न्यायिक सरकार है, हर बंदा के साथ गलत और अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करती है, दूध और पानी का पानी कराया भाई। तो हमारे जो शासन प्रशासन है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हरियाणा सरकार लगा लो और चाहे सेंटर सरकार है, दोनों सरकारें बहुत ज़्यादा मतलब आज का दिन हर एक आदमी खातर, हर एक तबके खातर काम करना रही है। और न्याय करे है तो उन तब रिक्वेस्ट अगर बंदे खड़ना रहे हैं जो शासन प्रशासन अधिकारी हैं कि भाई के साथ न्याय होना चाहिए। अगर ये डिफ़ॉल्टर हैं और इनने कोई भी 420 करी है, या सरकार के साथ घपला कराया है, या बैंक के साथ घपला कराया है, तो उस बात की सजा इन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन उस बात के ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। और अगर कमेटी बैठने के बाद अगर ये चोर लिकड़े हैं या इनकी कोई कमी लिकड़े है, तो भाई इन्हें बिल्कुल सजा होनी चाहिए। हमारा भारत का संविधान भी यही कहता है। लेकिन जिन बंदे का नाम ले रहे हैं, अगर वह कहीं शामिल हैं, हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन भाई जिस तरह का है कि इनके साथ और भी बंदे शामिल हैं, तो अगर वह भी रियलिटी में, सच्चाई में शामिल है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई की यह मांग है कि मैं अकेला क्यों अंदर जाऊँ, या अकेला क्यों पुलिस की बैलट खाऊँ मैं, मेरे साथ और भी तो रिश्वत खानी थे, मेरे को रपी भी ली गए हैं, ज़बरदस्ती मेरे को लोन दिया गया, मैंने मेरे गुट्ठे मतलब मैंने बेराए नहीं, जानकारी नहीं है, मेरे को गुट्ठे टिकवाए गए हैं, तो सज़ा बराबर क्यों ना भी होनी चाहिए जो इनके साथ शामिल थे। तो सारी बात आपका शामिल दरी है, अब जनता के मानना है। और जिन जिन बंदे तो गए हैं भाई, वह भी इस बात की तरफ गौर करो, हमारा शासन प्रशासन भी गौर करो। और जो गांव ग्वांट के हैं भाई, सिडान की सरपंच भी बहुत बढ़िया है, न्यायिक सरपंच है, मैं लगातार देखना रहा हूँ भाई। यो भी जो है ना भाई पूरा दिखाएगे, तो मतलब कि जो है भाई धरने के ऊपर भी बैठोड़ा है और अपनी मांग बनवाने खातर जो है भाई ने धरना धरिया है। कब की बात है जी, कब धरिया था धरना आपने? ये मतलब कि 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले। तो सरकारी बैंक के खिलाफ धरना प्रदर्शन, प्रशासन मुझे न्याय दे, मेरे साथ बैंक ने किया धोखा, पीड़ित मीरान निवासी प्रताप, और भाई ने फ़ोन नंबर दे रखा है। यानी कि ये हर एक दर दर की ठोकर खा चुके हैं, आंदोलन भी, धरना भी दर की देख चुके हैं। क्या पता भाई सरकार शासन प्रशासन के जो है ना भाई वह बात पूछ जा और मना न्याय मिला। लेकिन प्रताप भाई का कहना है कि भाई मना कड़े थे भी न्याय नहीं मिला है। तो हम भी आए गुजारिश करा, मैं भी, और जो मेरा चैनल है खोज हरियाणा, वो भी आए मांग कर है कि किसी भाई के साथ गलत नहीं हो और उसने न्याय दिया जा। या मतलब कि हाल फिलहाल की खबर यह थी भाई, जनता की शामी दरी है। अब जनता इस बारे में क्या मानना है और शासन प्रशासन के मतलब कि मांग मानना है, कमेटी बिठावा है और इसके ऊपर कितना जल्दी न्याय करे है, वह बात देखनी है। वह भी जनता का शामी दरांगे जितना जल्दी हो सकेगा। तब तक के लिए भाई बने रहो, हर एक छोटी से लेकर बड़ी खबर तय हरियाणा की, जो भी किसी भी कोने की खबर होगी वह सारी आपका शामी दरांगे। और कैमरा पर्सन अवतार के साथ सचिन कुमार, खोज हरियाणा की। सारे दर्शकान, चाची तैयान, भाण भैया ने, मामा हुपिन, राम राम भाई।